क्वेश्चन नंबर 4 में ये कर रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज इज द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वाज 48 ईयर। ओके, क्वेश्चन ये दिया है कि दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड के जो एज का सम है वो 20 ईयर है, लेकिन आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात कर रहा है, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 ईयर है। दोनों को एज को मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 ईयर आएगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट्स करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स, और सेकंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स, यही तो होगा। दोनों का जब सम 20 ईयर है, प्रेजेंट एज का सम, तो पहले का अगर होगा x तो दूसरे होगा 20 माइनस एक्स, सिंपल। और दोनों के 4 साल पहले अगर चलेंगे तो 4 साल पीछे जाने के लिए हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, दोनों में से, दोनों के एज में से 4 माइनस करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज मेरी एज जो है 30 ईयर है, तो आज से 4 साल पहले कितनी एज होगी, तो 26 ईयर। हम क्या करें, प्रेजेंट एज से 4 ईयर क्या किए, माइनस की। वही सेम चीज यहाँ भी करना है। तो प्रोडक्ट दिया है 4 ईयर एगो, देखो 4 ईयर एगो, तो फर्स्ट फ्रेंड का एज होगा, फर्स्ट फ्रेंड एज, यहां बच्चों क्या करेंगे x-4, और दूसरे में भी सेकेंड फ्रेंड एज x, देखो 20 माइनस एक्स था, 20 माइनस एक्स होगा 20 माइनस एक्स, और ये -4, दोनों में से 4 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करो, 20 माइनस एक्स -4, 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स, ये होगा। मतलब आज से 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज होगा x-4, और दूसरे फ्रेंड का एज होगा 16 माइनस एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट जो दिया है वो 48, ये 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट है। ओके, चलिए करते हैं। तो एक है x-4, एक है 16 माइनस एक्स। ओके, तो प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा x-4 पहले फ्रेंड का एज, दूसरे फ्रेंड का एज हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करो, x का 16 से 16x माइनस x का x स्क्वायर, 16 4 जा 64, और माइनस माइनस प्लस x का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 48। ओके, सो माइनस एक्स स्क्वायर और 16x और 4x प्लस 20x, -64 को यही रहने दो, इसको ट्रांसफर इस साइड इक्वल टू, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस ऐड होगा 8 4 12, है ना, 8 4 12, 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये -20x, ये प्लस 112 इक्वल टू 0। अब 112 का ऐसा फैक्टर करो जो प्लस करने पर 20 आए, है ना। तो कितना होगा, 14 8 जा, है ना, 14 8 जा। तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, देखेंगे आता है कि नहीं। 2 5 जा 10, 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, और 7 1 जा। देखो करो इसको, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 7 2 जा 14, और 8 हो जाएगा 22, नहीं होगा। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 14 इंटू 6, और 14 में 6 ऐड करेंगे 20, हाँ 14 6 जा 112, नहीं 2 2 जा 4, 2 जा 8 आएगा, और 7 2 जा 14, ये तो होगा, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, 7 2 जा 14, 2 जा 28, ये होगा नहीं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ये 7, ये भी नहीं होगा। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं हो रहा है, पेयर नहीं बन पा रहा है बच्चों। और कोई बनेगा? ओके,
नहीं बनना है, ये भी नहीं बनना है, 2 से भी नहीं बनना है, 4 से भी नहीं बनना है, किसी से नहीं बनेगा। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, जब पेयर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। पहले ये चेक करेंगे क्या ये रूट्स मतलब एग्जिस्ट कर रहा है रियल रूट्स की, नहीं। तो हम किससे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बच्चों को कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -20 और सी की वैल्यू आ जाएगी 112। ओके, नाउ पुट हियर -20 का होल स्क्वायर -4a 1 और सी 112। 20 जा 400 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो बच्चों ये आएगा -48। देखो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ लिखोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, जब कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एज क्या है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिखोगे सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ओके, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। उसने कहा था रेक्टेंगल में क्या सिचुएशन इज पॉसिबल होगा, देखो यहाँ बोला गया था दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, वो निगेटिव है, और जो कि जब निगेटिव आ जाता है डी लेस देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा, और कोई भी रियल रूट्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये था टोटल 4.3 के ऑल क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक थे, और एक क्वेश्चन आई थिंक स्किप हुआ है, तो आप करेंगे, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।